हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सलमान स्टडी क्लासेस में। और आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपका कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है फ्रेंड, तो शुरुआत करते हैं आज के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए। लेकिन उससे पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? यानी वो वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जो संख्याएं हमारी काउंटिंग नंबर है उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब रियल नंबरों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है, और दूसरा भाग है हमारा होल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, पहला भाग नेचुरल नंबर और दूसरा भाग है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? वे नंबर जिनके हम काउंटिंग कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरह से होल नंबर जिनके हम काउंटिंग कर सकते हैं विद जीरो के साथ हम जिन नंबरों की काउंटिंग कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। अब यहीं से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जवाब है यस। क्यों? क्योंकि सभी हमारे जो ये नेचुरल नंबर है वो काय में आते हैं? हमारे होल नंबर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है हमारा नो। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा जीरो क्या है? हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। क्योंकि ठीक है, जो अगला है भाग वो है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, तो वे संख्याएं जो प्लस की भी हो और माइनस की भी हो। ठीक है, अगला टॉपिक इंटीजर्स, वे संख्याएं जो हमारी प्लस के साथ साथ माइनस की भी हो वो क्या कहलाती है? हमारी इंटीजर्स कहलाती हैं। ठीक है, इंटीजर्स को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया रहा है। ठीक है, पहला भाग है हमारा पॉजिटिव और दूसरा है हमारा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव यानी हमारी प्लस की संख्याएं यानी कि धनात्मक संख्याएं, और नेगेटिव हमारी यानी कि ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने नंबर लाइन है, ठीक है, और ये हो गई हमारी 0। ठीक है, तो सीधे हाथ की तरफ हमारी काहे की होंगी संख्याएं? प्लस की। ठीक है, जैसे कि हम कोई पर्सन मान लेते हैं राम, वो पहले गया हमारा 4 पे। ठीक है, यानी कि प्लस की तरफ गया, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हुआ? 5 कदम वापसी हुआ। ठीक है, तो वापसी हुआ तो यानी कि इधर वो क्या करा? उनने नेगेटिव लिया। उसके लिए हमें क्या लाइन पे नेगेटिव नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी पहले गया किधर? पॉजिटिव की तरफ, फिर वापसी आया। तो वापसी आया किस पे? माइनस के 1 पे। तो वो कितनी दूरी चला है? ठीक है, उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? प्लस और माइनस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ओड या इवन नंबर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है?
ऑड या इवन नंबर, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, ठीक है, ये होते क्या हैं, ऑड को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, सॉरी ऑड नहीं, इवन नंबर। तो इवन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। इनकी पहचान क्या है, वे संख्याएं जो हमारी 2 से डिवाइड होती हैं, ठीक है, वे संख्याएं जो हमारी 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी इवन नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमारा 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये हमारी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, 6, 3, 2, 5, 1, 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें लास्ट की संख्या हम देखेंगे क्या है, 0। 0 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारी कैसी हो गई, इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनके लास्ट की संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी इवन नंबर कहलाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑड नंबर, ठीक है, यानी कि विषम संख्या, ठीक है। तो फ्रेंड्स वे संख्याएं जो हमारी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है, वे संख्याएं जो हमारी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है कहलाती हैं ऑड नंबर कहलाते हैं, यानी कि विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 1, 3, 5, 7 आदि। और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3, 2, 5, 2, 1, 2। अगर अभी इसमें लास्ट में क्या आया है, हमारा 2 आया है, यानी कि ये संख्या क्या है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाए, ठीक है, 2 की जगह क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि एक संख्या कैसी कहलाएगी, हमारी ऑड नंबर कहलाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे अगला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो अगला हमारा टॉपिक है, जो अगला प्रकार है हमारा नंबर्स का, वो है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर होते क्या हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 3/4, 5/9, ठीक है, 0.62, ठीक है। इसी तरह से अनेक संख्याएं हैं। तो शुरू की तो 2 एग्जाम्पल हमारे P/Q के रूप में हैं, लेकिन तीसरा एग्जाम्पल क्या ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 0.6 सभी के अपॉन में 1 होता है, ठीक है। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कैसे कितनी संख्या हैं, 1, तो 1 0 हो गया, यानी कि हमारा नंबर क्या बन गया, 6/10। तो ये भी हमारा P/Q के रूप में हो गया, यानी कि पॉइंट की भी संख्या हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। उसके बाद आया हमारा 2, ठीक है। तो क्या हमारा 2 रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि हमें पता है हर किसी के अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है,
ठीक है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब, ठीक है, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा √2, ठीक है, √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारा √3, ठीक है, तो इसे भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगला है हमारा 0.12122123124 ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं पॉइंट के बाद, ठीक है, ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी डेसिमल संख्याएं जो हमारी क्या है, रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, जो हमारी बार बार रिपीट नहीं हो रही, वो क्या कहलाएंगी, हमारी इर्रेशनल नंबर कहलाएंगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे इसमें 1 2 आया है, फिर 1 आया है, यानी कि 1 के बाद अगर सिंगल 2 आता, फिर 1 2 आता, तो हमारा कैसा हो जाता, रिपीटिंग नंबर हो जाता। लेकिन ये हमारा रिपीटिंग नंबर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो हमारी किस में हो, रूट में हो, क्यूब रूट में हो, या हमारी कैसी हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, यानी कि जिसमें हमारे पॉइंट के बाद की संख्याएं रिपीट नहीं हो रही, वो क्या कहलाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है हमारा 22/7, ठीक है, और दूसरा है हमारा पाई। ये फ्रेंड्स कैसी संख्याएं हैं, ठीक है। पहला आते हैं 22/7, ठीक है, 22/7 P/Q के रूप में लिखी हुई हैं, तो ये कैसी हो गई, हमारी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या हो गई। अब आया पाई, ठीक है, पाई कैसी संख्या है हमारी, पाई है हमारी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अब कुछ कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पाई का मान जो है, पाई का मान 22/7 नहीं होता। ठीक है, वो हमारा लगभग में मान है, अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, तो पाई का मान अभी पूरा पता नहीं है, क्योंकि पाई का मान लगभग 3.14 आगे को है। ठीक है, यानी कि 3.14 और भी आगे नंबर हैं, वो अभी हमारा लगभग में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पाई कैसी है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि उसके बाद के पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो कैसी है, रिपीटिंग नहीं है। तो इसके बाद आता है हमारा, ठीक है, यानी रैशनल नंबर के हमें डेसिमल एक्सपेंस की, यानी पॉइंट के बाद की संख्याएं किस तरह की होंगी, उसकी हमें क्या बतानी है, नेचर बतानी है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंस में प्रेजेंट करने के हमारे नेचर के 2 प्रकार हैं। पहला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला प्रकार है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है हमारा, तो ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें अगर हम आपस में डिवाइड करें तो वो पॉइंट के बाद क्या हो जाए, पूरी डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने
2 से किसे डिवाइड करी, 5 को करी, तो 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, और 2 5 जा 10, डिवाइड समाप्त। पॉइंट के बाद डिवाइड समाप्त हो गई। ठीक है, यानी पॉइंट के कुछ अंकों के बाद अगर हमारी डिवाइड क्या है, समाप्त हो जाए, तो वह कैसे कहलाती है, हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाती है। ठीक है, अब हमारा सवाल बनता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, बगैर भाग करे हम कैसे पहचान करें कि इसकी जो डिवाइड है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगी या अगला जो प्रकार है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगी। ठीक है, तो अगला है हमारा टॉपिक प्रकार इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगला कैसा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं, वे रैशनल नंबर जिन्हें अगर हम आपस में डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद की कभी डिवाइड ख़त्म ही ना हो। ठीक है, पॉइंट के बाद कभी डिवाइड ख़त्म ही ना हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। जैसे कि हम 3 से 5 को डिवाइड करें, ठीक है, तो 3 1 जा 3, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगाया, वह है 0 बढ़ गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ गया, 3 6 जा 18। ठीक है, ऐसे ही हमारे का है भाग ये चलती रहेगी। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाती हैं। तो पहला प्रकार हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी नेचर की बात। लेकिन अब हमारा सवाल आता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, ठीक है, बगैर भाग करे कैसे पता करें कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उसकी कुछ पहचान है। जैसे कि शुरुआत करते हैं, हम पहले पता करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। ठीक है, रैशनल नंबर किस रूप में होते हैं, P/Q के रूप में होते हैं। ठीक है, P/Q, P क्या है हमारा, नोमरेटर है। ठीक है, और Q क्या है हमारा, डेनोमिनेटर है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की पहचान क्या है, वे संख्याएं जिनका डेनोमिनेटर किसमें हो, इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका डेनोमिनेटर 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप में हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से वे संख्याएं जिनका डेनोमिनेटर ठीक है इज नॉट
इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? वे संख्याएं जो हमारे 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के रूप में नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या पहचान है कि जो इसका डेनोमिनेटर है, रैशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है वो हमारा किस रूप में ना हो, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के रूप में ना हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे संख्याएं जो हमारे 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप में हो वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जो हमारी 2 की पावर m तथा 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो हमारी कैसी होंगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगी। उसके बाद हमारा आता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है? जैसे कि हमने किसी संख्या से, मान लो 11 से हमने इस नंबर को क्या करा? डिवाइड करा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11 3 × 33, 3 0 लगा के अगला नंबर उतार लिया हमने, 11 2 × 22, कितना बचा हमारा? 10 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता? हमारा डिवाइज़र कहलाता है। ठीक है, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा डिवाइडेंड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जिसे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइड करके आया वो क्या कहलाएगा? हमारा क्विशेंट कहलाएगा। ठीक है, और अगला जो हमारा लास्ट में बचा, ठीक है, जिसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा? हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो इसी पे से यूक्लिड डिवीज़न लेमा का बना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, इसके थोड़ा आसानी के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई नंबर a, डिवाइड की रही किससे? हमने q से, सॉरी b से। ठीक है, और आया क्या? हमारा q आया। ठीक है, और बचा क्या? हमारा r बचा। ठीक है, तो इसे हम किस रूप में लिखें वही चीज़ क्या कहलाती है? हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये क्या है? डिवाइडेंड है। इसे हम कैसे निकालेंगे? अगर हम डिवाइज़र और क्विशेंट की मल्टीप्लाई कर दें, यानी b × q कर दें। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है उसे क्या कर दें? प्लस कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डिवाइडेंड कहलाएगा। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है, ठीक है, जो ये हमारा रिमाइंडर है इसकी भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, अगर हम देखें तो रिमाइंडर जो है हमारा, ठीक है, r वो क्या है? हमारा a से क्या है? छोटा है। ठीक है, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या आया है? हमारा छोटा है, यानी कि हमारा a से क्या हो गया? छोटा हो गया। सॉरी a नहीं, b से
छोटा हो गया, लेकिन क्या है हमारा, 0 से क्या है ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, जैसे कि 5 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0 बचा। तो यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है। तो हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर, ठीक है, या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसी इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा का यूज करके हमारा क्या बना है, इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिथम बना है, जिसका हम प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। एल्गोरिथम, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए दो संख्याएं हमें दी हुई हैं, जैसे कि एक दी हमें 32 और 8 क्या दिया है हमें, 18 दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्याएं हैं। अब इनमें से हम देखेंगे 18 बड़ा है या 32 बड़ा है। तो 18 हमारा क्या है, छोटा है किससे, 32 से। ठीक है, तो 18 से हम डिवाइड करेंगे किसे, ठीक है, तो 32 को डिवाइड करेंगे हम पहले, को डिवाइड करेंगे हम किससे, 18 से, क्या बार में, 1 बार में। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, अगला स्टेज है हमारा, कितना आया हमारा, 14 आया। ठीक है, किससे डिवाइड करी थी, 18 से। तो 18 से अगर हम किसे डिवाइड करें, 18 को डिवाइड करें किससे, 14 से, क्या बार में, 1 बार में। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, स्टेज नंबर 3, ठीक है, 14 है, ठीक है, डिवाइड करी थी 14 से, रिमाइंडर कितना आया हमारा, 4। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे किसे, 14 को, क्या बार में, 3 बार में। तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। स्टेप नंबर है हमारा 4। ठीक है, किससे डिवाइड करी थी, 4 से। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा था हमारा, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे किसे, 4 को, क्या बार जाएगा हमारा, 2 बार, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 0। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जिससे हम पूरी डिवाइड कर रही है, यानी जिस संख्या से हमारे पूरी संख्या जा रही है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगी। ठीक है, यानी कि एचसीएफ कहलाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे टॉपिक्स।